आम चुनाव है, इस वजह से आचार संहिता लगी हुई थी, तो वादों को पूरा करने में आचार संहिता कहीं ना कहीं उनके सामने आ रही थी और यही वजह। ये सीधी तस्वीरें विधानसभा से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो सीधे विधानसभा की तस्वीरें, दिया कुमार वित्त मंत्री दिया कुमारी खड़ी हो गई हैं बजट को संबोधित करने के लिए। देखना होगा कि इस बार बजट क्या खास रहने वाला है। अंतरिम बजट तो वित्त मंत्री के हिसाब से था, लेकिन पूर्ण बजट किस हिसाब से है, यही सवाल विपक्ष का है। तो विजन क्या है, ये अभी कॉपी निकल चुकी है बैग से। विधानसभा से सीधे तस्वीरें पूर्ण बजट की राजस्थान की। तो वित्त मंत्री दिया कुमारी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जहां पर वो जो प्रोसीजर होता है उस पोडियम पर जाकर वित्त मंत्री उस पोडियम पर पहुंच गई हैं, जहां पर 20,000 करोड़ रुपए के पूर्ण बजट का आज वहां से संबोधन किया जाएगा। एक बार फिर से आप वित्त मंत्री दिया कुमारी को सुनने के लिए तैयार। अरे लक्ष्मी आ रही है, नाराज हो जाएगी बोलोगे तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2024-25 के परिवर्तित आय व्यवक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश की जनता ने विश्वास व स्नेह के साथ हमें जन कल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर दिया है। उसी भावना से प्रेरित होकर 8 फरवरी 2024 को माननीय सदन में लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय ही गत सरकार द्वारा विरासत में दी गई गलत नीतियों एवं कमजोर वित्तीय स्थिति की चुनौतियों को स्वीकार कर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित की है। से लगातार तीसरी बार आमजन का विश्वास एवं साथ प्राप्त हुआ है के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किए गए वायदों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद भी हमारे द्वारा अल्प अवधि में ही 53% से अधिक बजट घोषणाओं तथा संकल्प पत्र के 45 बिंदुओं पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किए जाने के साथ साथ गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया गया है। पेयजल व सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में गठित युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पेपर लीक जैसी घटनाओं की न केवल रोकथाम की, बल्कि ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक गिरफ्तारियां भी की हैं। हम आगे भी प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य करते रहेंगे तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में हमें सभी का साथ मिलेगा। मैं आज माननीय सदस्यों को देश के प्रसिद्ध रचनाकार निदा फाजली जी की वो पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में उद्धृत की थी।
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट 2047 2047 का राजस्थान के अंतर्गत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। हम इस कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य के लिए हमारे 10 संकल्प हैं। 1, प्रदेश को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। 2, बुनियादी सुविधाओं पानी, बिजली व सड़क का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 3, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिविक इम्यूनिटीज। 4, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक